उसके ऊपर आके पुलिस और रेंजर की जो है वो मदद करे। तो मेरा ख्याल दारू की बात जो है ना करें, अभी दुख आता है, कितना हम चीखेंगे। मतलब हुकूमती नुमाइंदे क्या करेंगे, नुमाइंदों को क्या पता क्या करना है, वो डॉक्टरों जो खुद अमल ना करे। ये तमाशा देखा नहीं कि हुकूमत ने 10 दिन पहले एग्रीमेंट किए हैं, तीसरा एग्रीमेंट एक्सटेंड किया है, तो उसके ऊपर क्या अमल किया इन्होंने? ये हुकूमतें अमल करा सकती? अमल करवाने के लिए बंदे को खुद वैसा बनना पड़ता है, खुद अमल करके दिखाना पड़ता है। बातें करे जी अदारे और हुकूमत और नुमाइंदे, यही नुमाइंदे 2 मिनिस्टर साइन करके तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ, कहां वो अमल? सर अभी लोगों क्या क्या सबक देंगे लोगों को कि हम मुनाफिकत करते हैं, हम झूठ बोलते हैं और तुम भी ऐसे ही बनो? सर इन्होंने क्या अमल कराने? आपने भी बात की। मैं जो बात करता हूं कि दारू का नाम ना लें या हुक्मरानों का क्या नाम लेंगे आप? कौन से लीडर हैं ये? लीडर अपने आप को एग्जाम्पलरी बनाते हैं, मिसाल देते हैं, इतनी बड़ी मुनाफिकत और पूरी दुनिया के सामने कि आप मुआहदा करते हो, मुआहदे से फिर जाते हो, टाइम होने से पहले उनको अरेस्ट करते हो, फिर तशद्दुद करते हो, फिर दोबारा एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट पढ़ के सुनाते हो, और जब यहां आते हैं तो अभी कहते हैं वो तो प्राइवेट मेंबर ने एक जो है ना वो डाल दिया उसमें। इजलास जो गैर मुद्दत के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया, वही बता रहा हूं। अभी मुझे बताओ कि वो कहते हैं जी प्राइवेट मेंबर ने डाल दिया, हमारा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं इसके साथ। यानी कि इतनी बड़ी मुनाफिकत कि आपने लिखा हुआ है उसमें, आप खामोश रह के सुने कि मुझे उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है कि जनाब सफीर जो फ्रांस का है उसको मुल्क बदर करने के लिए करारदाद पेश होगी। पहली तो हुकूमत ने करनी थी, वो वहां से मुनाफिकत इनकी पकड़ी के, फिर एक प्राइवेट मेंबर से कराई। अभी कहता है जी वो प्राइवेट मेंबर है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कल जो है इंटरनेशनल मीडिया के साथ जब बैठ के जो शेरी मजारी क्या कहती है कि अगर पार्लियामेंट पास भी कर देगी तो ये तो वो रियासत का काम है, हम उसको जो रियासत देखेगी। यानी कि पार्लियामेंट की वजह से आप लोग मिनिस्टर हो, आप लोग प्राइम मिनिस्टर हो, उस पार्ली की वो इतनी बड़ी तस्लील और तहीन पार्लियामेंट की कि अगर नहीं है तो फिर ड्रामे क्यों कर रहे हो? क्यों आप लोग पीपल पार्टी को छोड़ो, वो तो हिस्सेदारी नहीं है, वो तो सेकुलर है, वो तो इस तरफ जाएगी नहीं ना। और जो आए हुए हैं उनकी भी मुनाफिकत है, वो कौन सा क्लियर? आज ही वो शायद खान अब्बासी से एक साहब ने सवाल किया, उसे कहा जनाब कि आपका मौक़िफ़ क्या है फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी के ऊपर? तो उसने कहा जी ये तो रियासत का काम है। भाई आपसे अपना मौक़िफ़ पूछा, उसने कहा आप क्या चाहते हो, आप बताओ। मैंने बताया था कि सबके चेहरों से नकाब उतरेंगे, हर बंदा जो है इनकी तरफ तवज्जो करे, देखे इनके इजलास के इजलास में करते क्या है। कोई पार्टी मुखलस नहीं है, बहुत बड़ी मुनाफिकत और झूठ का उन्होंने सहारा लिया, अवाम और नास के साथ जो है वो धोखा किया। ये पूरे पाकिस्तान की डिमांड है, एक तरीके लब्बैक की डिमांड थोड़ी है। हर पाकिस्तानी जो कलमा तैयबा पढ़ता है, आका अलैहिस्सलाम का हर मुसलमान उम्मत ही उसका गुलाम है, सबकी डिमांड कि उसको जो है ना मुल्क बदर किया जाए। लेकिन उसको कितना बड़ा ड्रामा, इन दारू और नुमाइंदों की आप बात करते हैं, अमल कराने के लिए अमल करने पड़ते हैं पहले। तो इस सारी सिचुएशन पे अब फिर कोई इशू क्रिएट हो सकता है? नहीं वो तो होगा। अभी देखो ये किसी की भूल है कि आप किसी की गुलामी करके फ्रांस की जर्मन की आप ये तो बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि इनके सारा कुछ बाहर है। बच्चे किधर हैं इन लोगों के, इनकी लादे किधर है, जायदादें किधर है, वो इनको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। तो क्या उनके जो है ना वो खिलाफ जाएंगे ये लोग? हरगिज़ नहीं जाएंगे, बिल्कुल। कोई पार्टी जो है ना खुल के सामने ये तो सलाम पेश कर दें ये तरीके लब्बैक पाकिस्तान को कि जिन्होंने 3 दफा एफर्ट की और मुल्क उनके साथ, अवाम नास उनके साथ। तो अभी आगे मेरा ख्याल है अवाम को फैसले कर दें आगे सब। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन अगर होती भी है तो सारी अवाम इकट्ठी ही है, अवाम इकट्ठी। देखो बात यह है कि हमने पहले दिन बताया था जमातों के दरमियान तो वो नहीं आएगा। दो चीजें ना सुने आप। बात यह है कि जो इस्लाम है ना, गरीबों का इस्लाम, मस्कीनों का इस्लाम, मजलूमों का इस्लाम, वो अलग इस्लाम है। बादशाहों का इस्लाम अलग इस्लाम होता है, हुक्मरानों का इस्लाम अलग इस्लाम होता है। मजलूमों, गरीबों, मस्कीनों का इस्लाम यह है कि जब इस्लाम के ऊपर वक़्त आता है तो वो आगे खड़े हो जाते हैं, उस वक़्त मुश्किल को अपने ऊपर लेते हैं, कुर्बानियां देते हैं, शहादतें देते हैं,
सारी सख्तियां जो है वो बर्दाश्त करते हैं। और बादशाहों का इस्लाम कौन सा होता है? जब इन लोगों के ऊपर बुरा वक्त आता है तो ये इस्लाम को अपने सामने खड़ा करते हैं, उसको अपनी ढाल ये सलाम को अपनी ढाल बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो ढाल तो बनाएंगे, तकरीरें करेंगे, इस तरह पोस्टर लिख लिख के जो है ना वहां जो है ना वो लहराएंगे। मुझे ये बताएं कि ये एक करप्ट आदमी की करप्शन बचाने के लिए धड़े बना लेते हैं, मुझे फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं। तो आज कितने जो है ना वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के सामने आ रहे, आज गैरत करते हैं ना सारे कि भाई अगर ये बिल पास नहीं होता, ये फ्रांस का सफीर बाहर दे जाता है तो हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। नून में भी उससे निकलते, काब से भी निकलते, पीपी से भी निकलते, पीटीआई से भी निकलते और मजहबी जमातों से भी निकलते कि भाई ये हम एक ग्रुप पे इस बात के ऊपर ये बिल पास मुसलमानों के अगर ये कोई करप्ट बंदा खड़ा होता तो कैसे खड़े हो जाते हैं? ये जहांगीर तरीन ने कैसे 30-40 इकट्ठे कर लिए? जनाब हम पीछे है इसके भाई, और भी मुझे मफरूर आजम चौरों के पीछे कैसे लाइन लग जाती है? तो अभी आका अलैहिस्सलाम की नमूज के ऊपर वो करारदाद पेश है कि सफ़ीर को बाहर निकालना है, तो अभी लोग सलाम पेश करते कि अभी फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों नहीं बना रहे। तमाम पार्टियों से जितने भी गुलामान मुस्तफ़ा हैं वो बाहर निकलते आके अपनी आवाज़ को बुलंद करते। तमाम